दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, देश में डेमोग्राफी बदलने की एक बड़ी साजिश अंजाम दी जा रही है। इसके तरीके कई हैं, लेकिन मकसद एक है। आबादी का अनुपात बदलने के लिए कई षड्यंत्र किए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनकी साजिश के कई हिस्से हैं, लेकिन इनका टारगेट एक है, मकसद एक है, धर्म परिवर्तन करके अपनी आबादी को बढ़ाना। लखनऊ का केजीएमयू हो या मिर्जापुर का केजीएन, साजिश की नई परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो लव जिहाद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लखनऊ का ये डॉक्टर रमीज, ये प्रकरण कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। लखनऊ की एक महिला डॉक्टर को निशाना बनाना तो केवल वो ट्रिगर पर था जिससे यह पकड़ लिया गया, लेकिन अब जब जांच हो रही है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। रमीज के आगरा की कई लड़कियों से संबंध निकले, यह सब कुछ जांच में हो रहा है। इसके फोन से कई लड़कियों के अश्लील फोटो वीडियो मिले और इन्हीं वीडियो से लड़कियों को ब्लैकमेल करने का यह काम करता था। और एसटीएफ अब जब जांच कर रही है तो यह पता चला है कि 18 दिनों में जब यह फरार रहा तो इसने कम से कम 250 कॉल किए, और जिनसे कॉल किए वो पीएफआई के लोग हैं, पीएफआई से जुड़े हुए लोग। जब ये फरार था, ये क्यों मैं षड्यंत्र और साजिश कह रहा हूं, ये एक शख्स नहीं है। जब ये फरार था तो पीएफआई के लोग इसके अकाउंट में पैसे भेज रहे थे, उनके ट्रांजैक्शन सामने आए। तो आपको यह समझना है कि यह सामान्य मामला नहीं है। यह एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया करता था जिसका नाम था इस्लामिक मेडिकोस, और इसका मकसद ही हिंदू लड़कियों को टारगेट करके मुस्लिम बनाना था। यह खुलासा हो रहा है। यह एक ऐसा शख्स है जो कई ऐसे फर्जी अकाउंट चलाता था जिसमें नाम हिंदुओं के थे। मसलन फेसबुक पे फर्जी अकाउंट बनाइए, किसी पवन के नाम से, किसी राम के नाम से, किसी करण के नाम से, और उसके पीछे काम करने वाला रमीज है। यह पूरा का पूरा रैकेट जो है वो आंखें खोल देने वाला है। और दूसरा जो प्रकरण सामने आया वो जिम का था। 2 लड़कियों ने शिकायत न की होती तो वो मामला खुलता ही नहीं, और 2 लड़कियों की शिकायत से मिर्जापुर में जो जांच शुरू हुई उसमें अब तक ये 6 लोग सामने आए जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी। 5 जिम सील किए जा चुके हैं, और एक आरोपी का तो हाफ एनकाउंटर करना पड़ा है। ये जरा नाम आप देख लीजिए: मोहम्मद शेख अली, फैसल खान, जायर, शादाब, फरीद अहमद, इरशाद खान। ये क्या करते थे? ये जिम के नाम पर हिंदू युवतियों को टारगेट करते थे। पहले हिंदू युवतियों से दोस्ती की जाती थी, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाते थे, उनके वीडियो बना लिए जाते थे, और वीडियो के आधार पर दबाव बनाकर धर्मांतरण करवाया जाता था। धर्मांतरण के लिए उन पर प्रेशर किया जाता था। और खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जांच में ऐसे तकरीबन 50 लड़कियों के अश्लील वीडियो, फोटो, जो कुछ एआई जनरेट है, कुछ रिकॉर्ड किए गए हैं, यह सब कुछ बरामद हुआ है। यानी कि कितनी लड़कियां इनके टारगेट पर थी। अब सवाल यह है कि यह कैसी साजिश है और यह साजिश कब जाकर रुकेगी? आज सवाल यह है कि क्या आप धर्मांतरण और लव जिहाद की इन घटनाओं को हल्के में ले रहे हैं? क्या आप आंखें बंद करके बैठे हैं? और अगर हां तो क्यों और कब तक? मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई कानून व्यवस्था या संविधान के बल पर नहीं चल रही है। वो विशुद्ध डकैती, गुंडागर्दी और नफरत के भरोसे चल रही है। लखनऊ के केजीएमयू से लेकर मिर्जापुर के केजीएन जिम तक लव जिहाद और धर्मांतरण की जो परतें खुल रही हैं, ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये एक सुनियोजित साजिश की झलक है। केजीएमयू में लव जिहाद का मास्टरमाइंड डॉक्टर तो मिर्जापुर में जिम ट्रेनर निकला। हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना ही इन आरोपियों का पेशा बन गया था। लेकिन अब इन सब की खैर नहीं। एक एक कर सबकी पहचान और इनका इलाज जारी है।
बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर सूबे के मुखिया ने हरियाणा की धरती से सख्त और कड़ी चेतावनी दी। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। योगी आदित्यनाथ पहले भी साफ कह चुके हैं कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में पहले से कड़े कानून बने हैं, बावजूद इसके ये कट्टरपंथी मानसिकता के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सवाल है डॉक्टर जिसके हाथ में जिंदगी होती है, ट्रेनर जिस पर युवा भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे की आड़ में धोखा, दबाव और पहचान छिपाकर क्या धर्म परिवर्तन कराना जायज है? सवाल यह भी कि क्या यह संयोग है या फिर एक सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल गुरु प्रकाश जी मैं आपसे करना चाहता हूं, और सवाल बहुत सीधा, बहुत स्ट्रेट है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ये प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। आपकी सरकार जब आई तो आपने कहा कि हम सख्ती के साथ काम करेंगे, लेकिन ये पैटर्न नए किस्म के सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप चला रहा है, महिला डॉक्टर्स को पढ़ाई के दौरान निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ जिम के अंदर ये नए सिरे से, जिसको कहना चाहिए कि ये जिम जिहाद है। ये आप समझिए कि कैसे रोकेंगे गुरु प्रकाश जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हम इनको रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो प्रकरण बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, देखिए राम जी, निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का ये कारण है और आश्चर्य भी करता है एक प्रकार से। जिम जिहाद जो आपने कहा, मुझे स्मरण आता है कि केरला में पहली बार लव जिहाद को लेकर के जब बात हुई थी तो केरला के हाई कोर्ट ने, केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने लव जिहाद के प्रति चिंता जताई थी। तो कोई प्रॉब्लम आज का है, कोई पैटर्न आज का है, ऐसा नहीं है। केरल में बहुत वर्षों से समस्या को हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के जहां तक हमारी कमिटमेंट का विषय है, हमारी प्रतिबद्धता है, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है और मन से, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने आश्वासन दिया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी घटना जो सरकार के संज्ञान में आती है तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तैयार है।